Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to all of you in my channel. डियर व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हमने मियासिस की जो फर्स्ट स्टेप है यानी मियासिस फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया था, और अब हम मियासिस सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं। मियासिस सेकंड इंतहाई मुख्तसर है। इसमें एक स्टेज है जिसको प्रोपेज कहते हैं, इसके बाद मीटाफेज एंड द नेक्स्ट वन इज एनाफेज एंड द नेक्स्ट वन इज टेलोफेज। लेकिन वहां पर प्रोपेज वन, मीटाफेज वन और इस तरह एनाफेज वन और टेलोफेज वन था। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करेंगे, प्रोपेज टू, मीटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम प्रोपेज टू को डिस्कस करते हैं। देखें, ये हमारे साथ एक सेल है, देखिए न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गाल्गी बॉडी है। तो यहाँ पर इस सेल में सब के सब ऑर्गेनेल है। अब ये अगर प्रोपेज करेंगे, ये वाला जो सेल है ये क्या करेंगे, प्रोपेज। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या होगा, दो सेल हमारे साथ बन गए थे मियासिस फर्स्ट में। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसी तरह गोल्गी बॉडी है। तो ये हमारे साथ दो सेल थे। अब इसके अंदर चेंजेस आएंगे। तो कौन से चेंजेस? सबसे पहले जो चेंजेस है यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसअपीयर हो चुका है और यहाँ पर भी डिसअपीयर हो चुका है। इसी तरह जो ऑर्गेनेल है वो भी डिसअपीयर हो चुका है, जैसे कि लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी बॉडी है। ये जितने भी ऑर्गेनेल है ये डिसअपीयर हो चुका है, ये इस सेल से भी और इस सेल से भी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस प्लस सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर एक्सेप्ट सेंट्रिओल। सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनेल यहाँ पर जो है बाकी है, जिसका नाम क्या है, सेंट्रिओल। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सेल ऑर्गेनेल डिसअपीयर हो चुका है एक्सेप्ट सेंट्रिओल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर आप ये एक सेल में देखें तो 2 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 इन 1 सेल। इसी तरह अगर आप क्रोमेटिड को देखें तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, तो 2C है। ये तो मैंने आपको बताया था कि जो मियासिस फर्स्ट के रीजन में जितने भी एक सेल बन जाते हैं यानी 2 सेल बन जाते हो तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो 2C होगा। जब मियासिस सेकंड हो जाए तो उसकी रीजन में जो सेल बन जाता है तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 1C होगा। 1C एक मदर से और 1C फादर से जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा 2C बनेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में ऐसा होगा कि ये वही सेल है, अब इसी में चेंजेस हम लाएंगे। क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पर देखिए ये जो क्रोमोसोम है ये अब अरेंज हुआ है एक सेंट्रल प्लेट पर, जिसको इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ सेंट्रिओल होगा, इसी तरह इसी साइड पर भी, क्योंकि इस पेज में सेंट्रिओल की डबलिंग हो जाती है और यहाँ से एक किस्म के फाइबर भी यहाँ से निकल आते हैं जिसका नाम स्पिंडल फाइबर है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ये अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ये 2 सेल हैं। इस क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी 2C है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, एक सेल में 2 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन 1 सेल, एक सेल में जो क्रोमोसोम है उसमें क्रोमेटिड की तादाद 2 है, एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की तादाद कितना है, 2 है। तो मेन जो चेंजेस है मेटाफेज में, क्रोमोसोम अरेंज ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में 2 है। तो यहाँ पर एक फर्क मैं आपको और बताऊंगा, जो मियासिस फर्स्ट था तो उसमें 2 इक्वेटोरियल प्लेट थे और मेटाफेज 2 में जो है इक्वेटोरियल प्लेट है, लेकिन यहाँ पर सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट है, वहां पर 2 इक्वेटोरियल प्लेट थे। ओके, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। तो अब हम एनाफेज को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देख लें, नंबर जो इक्वेटोरियल प्लेट पर क्रोमोसोम था वो स्प्लिट हो चुका है। यहाँ पर हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो अब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, तो एक क्रोमोसोम वहां पर जाएंगे, एक इसी साइड पर आ जाएंगे, तो इसी तरह बन जाएंगे। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। तो सेंट्रोमियर जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर अटैच होता है वो उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसकी अगर लेंथ डिक्रीज हो जाए तो ये स्प्लिट हो जाएंगे।
यहाँ पर क्या था, सेंट्रल पोजीशन पर क्रोमोसोम था। तो स्पिंडल फाइबर की जो लेंथ है अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो ये पुल करता है किस चीज को, एक क्रोमोसोम को एक साइड पर, एक क्रोमोसोम ओवर साइड तक जाएगा और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो नीचे साइड पर आ जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो सेंट्रल पोजीशन पर क्रोमोसोम थे वो स्प्लिट हो चुका है और आधा जो क्रोमोसोम है वो ऊपर जाएगा और आधा नीचे जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देख लें यहाँ पर तो सेंट्रोमियर कितना है, 2 है। यहाँ पर क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर की जो साइज है लेंथ वाइज वो डिक्रीज हो गया। तो इसके डिक्रीज होने से पोलिपोर जो है यहाँ पर पैदा हुआ और क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो चुका है। तो आधा क्रोमोसोम एक साइड पर और आधा दूसरे साइड पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है। 1 क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जो है अभी 1 है, पहले 2 थे अभी 1 है। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पर कितना है, देखिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, 1 क्रोमोसोम है क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड है। अमाउंट ऑफ डीएनए अभी भी 2C है, क्योंकि अगर आप 4 आधा रोटी खाएंगे या 2 फुल रोटी खाएंगे तो इसका मतलब सेम है। तो यहाँ पर भी 2C था, यहाँ पर भी 2C था। तो इसमें क्या हुआ, मेन जो फंक्शन है वो ये है कि सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है क्रोमोसोम के अंदर, तो उस पर क्रोमेटिड स्प्लिट हुआ और आधा क्रोमोसोम ऊपर तरफ जाएंगे और आधा क्रोमोसोम नीचे तरफ जाएंगे। तो नेक्स्ट एक दफा फिर देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, 1 क्रोमोसोम है क्रोमेटिड 1 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है टेलोपेज। तो टेलोपेज में क्या होगा, ये जो सेल है इससे 2 सेल बन जाएंगे और इस सेल से भी 2 सेल बन जाएंगे। तो टेलोपेज में क्या होता है, जो यहाँ पर कंडेंस डीएनए होता है, कंडेंस क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर जो कंडेंस क्रोमोसोम होता है तो क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी थ्रेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इसी तरह। और इसी के अलावा जो ऑर्गेनेली है वो भी दोबारा अपीयर हो जाएगा, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, ये जितने भी ऑर्गेनेली है वो इकट्ठे हो जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनेली है वो रीअपीयर हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें इससे इस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएंगे इसी तरह, तो यहाँ से कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल। अब इस सेल से भी कितने सेल बन जाएंगे, 2 सेल, और उसमें भी वही तरीका कार होगा जैसे ऊपर के लिए है। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम, 2, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएंगे, यहाँ नीचे वाले तो यहाँ पर 2, तो इस सेल से 2 सेल बन गया। तो ऑल डिसअपीयर मटेरियल आर रीअपीयर, क्रोमोसोम इन 1 सेल 2 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में 1 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 1C है। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर 4 क्रोमोसोम है तो 4 क्रोमोसोम का जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो 2C था। अब यहाँ पर 2 बन गया तो 2 का जो अमाउंट ऑफ डीएनए है 1C है, तो 1C 1 1C 1, तो ये जितने भी सेल यहाँ पर तो यहाँ पर जितने भी सेल बन गए हैं तो इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 1C है। अब यहाँ से अगर मेल की बात हम कर ले तो स्पर्म 1C होगा और एक भी 1C होगा, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो ये 2C बॉडी अगेन बनाएंगे। तो ऑल डिसअपीयर मटेरियल आर रीअपीयर, क्रोमोसोम इन 1 सेल 2 है, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम में 1 है, अमाउंट ऑफ डीएनए 1 सेल है। पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम 4 थे और यहाँ डॉटर सेल में 2 बन गए, तो दिस वन इज द मियोसिस। अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बात और, इसके बाद जो टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं हमें तो इंशाल्लाह हम वो करेंगे, तो मैं आपकी कमेंट्स की इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अस्सलाम।